हिमाचल की इकोनॉमी कोई बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी है, तो आपका क्या सुझाव रहता है? तो मैं जो एक बात जानता हूँ, हिमाचल सरकार को सबसे पहले तो इको टूरिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, इको टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। इको टूरिज्म में सब कुछ आएगा, लेकिन सबसे पहले उसमें प्रदूषण रहित प्रदेश आएगा। इको टूरिज्म में पेड़ों को काटने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम पेड़ों को लगा करके और जंगलों से ही सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेंगे। पेड़ रहेंगे तो हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है, हिमाचल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि हम लोग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के ऊपर काम करेंगे। एक कमेटी का भी गठन हुआ है, लेकिन वो कमेटी अगर आपने गठित की और आप चाहते हैं तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है, इसमें आप लोग सरकार को आमदनी आए उससे, और सरकार हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है, ये इसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो, तो आपको जंगलों को बचाना होगा। लेकिन हजारों ट्रक रोज जंगलों से लकड़ियां काट करके 2 नंबर में हर रास्ते से दूसरे प्रदेशों में चली जाती हैं, इसकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रही सरकार। तो आप कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे जब आपने तो जंगल खत्म कर दिए? किसी भी, अब जिला ऊना से अगर आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जिला ऊना में अधिकतर जंगल खत्म करवा दिए सरकार ने, नेताओं ने, क्योंकि इन्हीं के लोग होते हैं जो जंगलों को निर्भयता के साथ काटते चले जाते हैं। वरना गांव में तो लोगों को अगर किसी के मरने पर भी पेड़ काटना हो तो पहले जंगलात जो फॉरेस्ट विभाग है इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि पेड़ काटेंगे। साधारण जनता तो 2 नंबर का काम करती नहीं, नेता ही करते हैं। अब ये पर्सनल इंटरेस्ट है, राज्य का इंटरेस्ट होगा तो ये जो वन काटू हैं, जो जंगलों से लकड़ियां काट करके तस्करी कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगेगी। अब ये हो गया, अगर उनके ऊपर लगाम लग रही है तो नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ समझौता हो जाता है। नेता पर्सनल इंटरेस्ट के साथ समझौता नहीं करना चाहते। इको टूरिज्म में आएगा, नदियों को बचाएं, नदियों को सुंदर बनाएं, नदियों का पानी गंदा ना हो, नदियों में सूखे भी ना। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये जो खनन माफिया है इसके ऊपर नकेल कसनी होगी। जितना एक नुकसान ना हो पर्यावरण को, उस तरह की खनन की परमिशन हो। लेकिन वो नेताओं के हैं, ज्यादातर हिस्सेदारी स्टोन क्रैशर्स में नेताओं की है, या फिर नेताओं के कोई पिछलग्गू टटपूंजी होते हैं उनकी है। तो नेता तो रोकेंगे नहीं, वो पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। राज्य का इंटरेस्ट नहीं देख रहे ये, देखना तो इनको राज्य का इंटरेस्ट चाहिए था, लेकिन राज्य का इंटरेस्ट ना देख करके पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट जब टकराते हैं तब राज्य का भला नहीं हो सकता। इको टूरिज्म में आएगा आपके साथ साथ, देखिए आपको जंगलों में ही टूरिस्ट कोई प्लेसेस विकसित करने होंगे, जहां पर इको टूरिज्म में आएगा कि लोग वहां पर आए, जंगल में रहें, लेकिन जंगल को नुकसान ना हो, नेचुरल हैबिटेशन वहां पे बनी रहे, ऊंचे ऊंचे मचान बना दिए जाएं, झोपड़ियां हों, हट्स हों ऊंचाई पर, ठीक है, वो वहां पर लोग रहेंगे। इंटरनेशनल टूरिस्ट, उसके लिए हमें बहुत बड़ी एक तरह से मुहिम चलानी होगी। आपको याद होगा गुजरात में जब नरेंद्र मोदी थे, कभी तो आओ गुजरात वाला जो मुहिम चलाई थी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसी एक मुहिम अच्छी वाली प्रैक्टिकली चलानी होगी। ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ चला दिए ना, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, नशे से बचाओ, हर गांव में ठेका, अहाता खुला हुआ है, बगल में उसके ठेका है, और साथ में एक बोर्ड लगा है नशों से बचाओ, युवाओं को बचाओ। ऐसी दोगली वाली नीति, ये पैसा खाने की नीति पर्सनल हो गई, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कोई नहीं आएगा। सरकार को चाहिए होगा, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो टूरिस्ट आएंगे। पंजाब से हिमाचल की तरफ टूरिस्ट आते हैं, चिंतपूर्णी का पूरा रास्ता आपने खत्म कर दिया, जंगल टोटल खत्म कर दिया आपने, टूरिस्ट कहां जाएंगे? अब ये तो पंजाब के बराबर हो गया। वो यहां तो स्पेशलिटी क्या रही? पेड़ है हमारी स्पेशलिटी। हमें पंजाब जैसा नहीं बनना, हमारी जो स्पेशलिटी है हमें उसको ताकतवर बना करके अपना टूल, सबसे बड़ा हथियार उसी को बनाना है। स्वां के आसपास के जंगलों को पूरा भर दो पेड़ों से, स्वां के चारों तरफ पेड़ लगा दो, 3 वर्ष के अंदर अंदर आपके रेवेन्यू को 4 चांद लग जाएंगे। 1000 करोड़ के लगभग की आमदनी हो जाएगी अगर आप सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ध्यान देंगे। ये कम से कम बता रहा हूं आंकड़ा में। यहां से जाते हैं धर्मशाला तक, आगे तक, और अगर हमारे यहां जंगल यहां शुरुआत से ही हो जाते हैं
तो आप देखिए टूरिस्ट वापस क्यों जाएगा। वो 1 या 2 दिन बिताता है, 10 दिन भी बिताएगा, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा ना, पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को देख करके, वातावरण को देख करके। सरकार को इस तरफ ध्यान पर्सनल अगर देना चाह रहे हैं, अगर वो कमेटी खेलना चाह रहे हैं और पर्सनल इंटरेस्ट उनके ऊपर है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, एक और बात बता दूं, आपको टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म की तरफ भी ध्यान देना होगा। आप देखिए ना, उत्तराखंड सबसे ज्यादा हेल्थ टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है पतंजलि के कारण। पतंजलि हरिद्वार पे पूरी दुनिया से अच्छी हेल्थ के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे यहां गांव हॉस्पिटल हैं आयुर्वेदिक, तो उनका हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाते? स्टाफ भी वहां पर है, सरकार को चाहिए कि उसकी मार्केटिंग की जाए, और वहां पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में स्टाफ है वो ट्रेंड हो। नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर आप लोग चलाएंगे तब भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आएंगे तो जो कस्टमर आता है, जो पेशेंट आता है, वो बाहर खर्चेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा हमारा। क्योंकि जिस भी रास्ते से कोई आता है, आप टोल टैक्स तो ले ही रहे हैं उनसे, उनके आने से ही हमें पैसे मिल रहे हैं। अगर कुछ ना भी खर्चेंगे तब भी वो हमें पैसे देके जा रहे हैं। इस तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है सरकार द्वारा। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाए, म्यूजिक कंसर्ट करवा दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल आर्टिस्ट वहां पर आए, परफॉर्म करें, टूरिस्ट प्लेस के आसपास हो, सो दैट कि लोग आए। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा होनी चाहिए। ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए सरकारों को, तब जाकर के अटेंशन मिलेगी। हमें टारगेट देखिए, सिर्फ लोकल टूरिस्ट ही नहीं हमने अट्रैक्ट करने, मैं तो बात कर रहा हूं इंटरनेशनल टूरिस्ट की। और हमारा जो प्रदेश है, इसकी पहचान हो जाए इको टूरिज्म का नंबर 1, अगर भारत में क्या दुनिया में डेस्टिनेशन है तो वो हिमाचल हो, और हम ये अचीव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। देखिए 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया हेल्प करी थी हिमाचल सरकार की, वो हिमाचल का हक था। लेकिन अब वो धीरे धीरे घट घट के 3,000 करोड़ रुपए के लगभग रह गई है। इस बार हिमाचल सरकार को 3,000 करोड़ के लगभग सेंटर से सहायता मिलेगी। तो बाकी पैसा कहां से, रेवेन्यू कहां से आएगा? तो हिमाचल को खुद के रिसोर्सेज जनरेट करने होंगे। उसके लिए हिमाचल के नेताओं को थोड़े समय के लिए अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको छोड़ करके राज्य और राज्य की जनता के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे तो भाई साहब, जितनी भी नदियां हैं हमारी, सब कहीं ना कहीं बंजर बन जाएंगी आने वाले टाइम में। ऐसा मील का पत्थर इन्होंने गाड़ दिए हैं नदियों के किनारों पे। चाहे कोई भी नदी हो हिमाचल की, वहां पर सबसे दुखद बात क्या है कि खनन माफिया के चपेट में आ चुकी हैं ये नदियां और उनके आसपास का इलाका, और हैं नेता करवा रहे ये एक सच है। अब हिमाचल की अगर ये स्थिति है, यानी हिमाचल इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी कमजोर है, तो उसका कारण कौन है? नेता। फ्रीवीज हिमाचल में भी दी गई कि क्या पता हम लोग जीत जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने अनाउंस करा था, लोगों को लगा कि कांग्रेस के जो पेशकश है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आई है तो उनको पता चल गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल है नहीं। हाँ, ये अब जाएंगे ना, जब 5 साल इनको होने वाले होंगे, तब देखना आप, ये भी दे देंगे, ये भी फ्री कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, क्योंकि जो आएगा वो रोता रहे। जैसे बीजेपी वालों ने किया था वैसे ये भी करके जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश को टूरिज्म की तरफ बड़ा ध्यान देना, और मुख्यमंत्री को स्पेशली पर्सनली उनको चाहिए कि वो खुद उतरें, गली गली जाएं, ये समझ लें कि उनकी अग्नि परीक्षा चल रही है, प्लस इलेक्शन चल रहे हैं हर समय। हर गांव में जाएं और लोगों से बोलें कि आप हमारे से जुड़ो, और जो बेमतलब की खर्ची है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं नेताओं के, वो रुकने चाहिए। नेताओं के एक्सपेंसेस रोक दो, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दो, तब तो चांस बनता है हिमाचल का ग्रो करने का।
कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है, टीचर स्कूलों में नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सीएम से शुरू होंगे सेक्रीफाइसेस, अखबार में फोटो निकलवा करके और बयान दे करके नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपकी जुबान पे इतना ज़्यादा तप का बल हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना, कथनी और करने में फ़र्क होता है। लोगों को विश्वास ही नहीं है सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर।